आप लोगों को याद होगा पिछले साल जनवरी के महीने में हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की मुश्किलें बढ़ गई थी और एक बड़ा फटका अडानी ग्रुप को लगा था, क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया था कि अडानी ग्रुप ने शेयर्स के अंदर बड़ी हेरफेर की है और जिसके जरिए कंपनी ने बड़ा मुनाफा कमाया है। और जिसके बाद जब ये रिपोर्ट आई तो एक बड़ा फटका अडानी ग्रुप को लग गया और इसी हिंडनबर्ग ने आज एक सुबह पोस्ट किया। इस पोस्ट के बाद ये सवाल उठने लगा कि क्या फिर एक बार हिंडनबर्ग कोई बड़ा खुलासा करने की फिराक में है? क्या एक बार फिर अडानी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? और अगर अडानी नहीं तो फिर किसका नाम इस लिस्ट के अंदर शामिल हो सकता है? दरअसल आज हिंडनबर्ग की तरफ से जो पोस्ट किया गया, आज वो कहा जाए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स है उस पर सुबह से ही ट्रेंड पर है, ट्रेंडिंग पोस्ट में से है। जैसे हैशटैग्स जो ट्रेंड चलते रहते हैं उसमें टॉप ट्रेंडिंग न्यूज़ में से एक है। और सबसे पहले आप वो ट्वीट देखिए, वो पोस्ट देखिए जो हिंडनबर्ग की तरफ से किया गया है। जल्द ही कुछ बड़ा आने वाला है इंडिया, ये हिंडनबर्ग की तरफ से पोस्ट किया गया, जिसके बाद कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के यूजर्स पूछने लगे कि अब अगला नंबर किसका होने वाला है, क्योंकि पिछली बार तो अडानी समूह की मुश्किलें इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने बढ़ा दी थी, उनके स्टॉक्स धड़ाम से नीचे आ गए थे और एक बड़ा फटका जो है वो अडानी ग्रुप को लगा था। और अब इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, अगर कोई नई रिपोर्ट आती है तो किसका नाम हो सकता है? तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये भी जान लीजिए कि आखिर में पिछली बार जब अडानी ग्रुप पर के स्टॉक्स जो है वो नीचे आ गए थे तो उसमें वो आरोप कौन कौन से लग गए थे, जिसके बाद अडानी की मुश्किलें बढ़ गई थी भारत के अंदर और किस तरीके से कोर्ट कचहरी तक के चक्कर अडानी ग्रुप को लगाने पड़ गए और किस तरीके से पूरा का पूरा मामला सेबी के पास गया, कोर्ट के पास गया और एक बड़ा किस्सा बन गया और अभी भी ये पूरी तरीके से ये मामला शांत भी नहीं हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले आप उन आरोपों को देखिए। हिंडनबर्ग के रिसर्च ने अडानी समूह पर अपने स्टॉक्स के प्राइस के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। 32,000 शब्दों की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि यह समूह दशकों से शेयर की हेरफेर और अकाउंट की धोखाधड़ी में शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया कि 3 साल में शेयरों की कीमत बढ़ने से अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी की संपत्ति $1 अरब से बढ़कर $120 अरब की हो गई है। इस दौरान समूह की 7 कंपनियों के शेयर औसत 819% बढ़े हैं और रिपोर्ट के निष्कर्ष में 88 प्रश्नों को जगह दी गई थी। तो देखिए, अडानी के ऊपर तो ये तमाम आरोप जो हैं इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के द्वारा लगाए गए थे और आपको याद होगा कि किस तरीके से ये मामला जो है संसद तक पहुंच गया था। संसद के अंदर भी इस मामले को बड़े जोर शोर के साथ उठाया गया था और साथ ही में अडानी ग्रुप को सरकार की तरफ से संरक्षण देने तक का आरोप विपक्षी पार्टियों ने लगाया था। और आपको मैं ये बता दूं कि हिंडनबर्ग जो है उसने सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ही सिर्फ अडानी को लेकर ही अपनी कोई ऐसी रिपोर्ट छापी है, नहीं, कई देशों के अंदर हिंडनबर्ग ने ऐसी ही रिपोर्ट्स छापी थी जिसके अंदर कुछ ऐसे देश शामिल थे, आप उसकी लिस्ट भी देख सकते हैं। तो आप देखिए जरा कि तो जरा एक बार आप ये देखिए, जो हिंडनबर्ग है उसने अमेरिका, कनाडा, चीन, इन सब की करीब 18 कंपनियों को लेकर अलग अलग रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसके बाद शेयर बाजारों में काफी घमासान मच गया था। आप समझ सकते हैं कि सिर्फ अडानी ग्रुप को ही एक बड़ा फटका इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद नहीं लगा था, बल्कि और भी ऐसी 18 कंपनियां थी जिसके बाद वो मुश्किलों में आ गई थी और जो ज्यादातर कंपनियां थी वो अमेरिका की ही थी जिन पर अलग अलग आरोप लगे थे। हिंडनबर्ग की जो सबसे चर्चित रिपोर्ट थी उसमें अमेरिका की ऑटो सेक्टर की बड़ी कंपनी निकोला को लेकर आई थी। इस रिपोर्ट के बाद निकोला के जो शेयर थे वो 80% तक टूट गए थे। निकोला को लेकर जारी रिपोर्ट में विहिस ब्लोअर और पूर्व कर्मचारी की मदद से कथित फर्जीवाड़े को उजागर किया गया था। उस समय मैं आपको ये भी बता दूं कि जो वहां उस निकोला के संस्थापक थे और जो कार्यकारी अध्यक्ष थे ट्रेवल मिल्टन, इन लोगों ने तुरंत ही कंपनी से इस्तीफा भी दे दिया था,
क्योंकि देखिए ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है पूरे विश्व भर के अंदर काम करती है। बहुत से लोगों का, बहुत से देशों के अंदर अगर ऐसे कोई घोटाले, ऐसे कोई फर्जीवाड़े हो रहे हैं तो उस पर अपनी प्रॉपर रिसर्च करती है। और कई इस पे गलत आरोप भी लगे कि ये किसी के कहने पर जो ये कंपनी है वो कुछ अपने कुछ लोगों को टारगेट बनाती है और फिर उन्हीं के खिलाफ इस तरीके की बड़ी साजिश रचती है। कई लोगों के ये भी आरोप इस पर लगते हैं इस कंपनी को लेकर कि जब ये पूरा का पूरा मामला भारत के अंदर चल रहा था, जब अडानी के ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे थे, तो उस वक्त सेबी के पास जब ये मामला गया तो सेबी ने क्या कुछ कहा, सेबी ने किस तरीके से अडानी ग्रुप को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी और हिंडनबर्ग को उसने क्यों नोटिस भेज दिया था। सबसे पहले आप ये भी समझ लिए कि आखिर में सेबी के पास जब ये पूरा मामला गया तो क्या कुछ हुआ था। जुलाई में हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि उसे 27 जून को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी से कारण बताओ नोटिस मिला और जिसमें भारतीय नियमों के संदिग्ध उल्लंघनों को रेखांकित किया गया, जिसमें बताया गया कि हिंडनबर्ग ने बहुत से नियमों का उल्लंघन किया है। शॉर्ट सेलर ने कारण बताओ नोटिस को बकवास कहकर खारिज कर दिया। इसके तुरंत बाद जारी एक ब्लॉग के पोस्ट में उन्होंने कहा कि आज हम इस नोटिस की संपूर्णता को साझा कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से, क्योंकि हमें लगता है कि ये बकवास है, एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनगढ़ंत है। भ्रष्टाचार को उजागर करने वालों को चुप कराने और डराने की कोशिश की गई है। इसमें भारत में सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा की गई धोखाधड़ी की बात छिपाई नहीं जा सकती है। ये कहा गया था हिंडनबर्ग की तरफ से, ये कहा गया था कि ये पूरा का पूरा जो सेबी की तरफ से जो हमें नोटिस भेजा गया है, इसका मतलब सब सिर्फ ये है कि एक तरीके से जो भारत के अंदर जो उद्योगपति जो धोखाधड़ी कर रहे हैं इस तरीके की बड़ी बड़ी, उनको छिपाने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही है। और सेबी के द्वारा जो हिंडनबर्ग को नोटिस भेजा गया था उसको उन्होंने पूरी तरीके से बकवास बता दिया गया था। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा था, एक बार आप उस पर भी नजर डालिए, जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला था तो उस दौरान क्या कुछ हुआ था। इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अडानी ग्रुप को बाजार नियामक सेबी की मौजूदा जांच से परे और अधिक जांच का सामना करने की अब जरूरत नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की जांच से मना कर दिया था। क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस मामले के लिए कहा गया था कि अब अडानी ग्रुप जो है उसे और भी बहुत सारी जांचों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो हिंडनबर्ग ने उस पर आरोप लगाए हैं। तो एक तरीके से कहा जाए कि सेबी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अडानी ग्रुप को राहत मिल गई थी। और जब से ये रिपोर्ट आई थी इसके बाद से अडानी ग्रुप जो है वो लगातार ये कहता रहा था कि इसके अंदर जो भी बातें की गई हैं वो सारी की सारी बकवास है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि एक बीजेपी के नेता जेठमलानी की तरफ से भी एक बयान दिया गया था। वो बयान, उसके अंदर उन्होंने ये कह दिया था कि जो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट बनाई गई है उसका चाइनीज कनेक्शन है। दरअसल अब आप देखिए कि आखिर में उन्होंने कहा क्या था। अडानी समूह की ओर से बचाव में इस मामले को सनसनीखेज बनाने की कोशिशें कुछ कम नहीं हुई। इसमें सबसे ताजा मामला जुलाई में वरिष्ठ वकील और बीजेपी के नेता महेश जेठमलानी के हालिया आरोपों से सामने आया। उन्होंने दावा किया कि अडानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट चीनी कनेक्शन वाले एक अमेरिकी व्यवसायी द्वारा बनाई गई थी। उन्होंने विशेष रूप से रिपोर्ट के पीछे कथित पक्ष के रूप में किंगडन कैपिटल मैनेजमेंट LAC के मार्क किंगडन का नाम लिया था। जेठमलानी की तरफ से सीधे सीधे कह दिया गया था कि एक अमेरिकन व्यक्ति है जिसका चाइनीज कनेक्शन है, उसने इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को तैयार किया है, जिसके कारण आज जो अडानी समूह है उस पर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। देखिए हिंडनबर्ग ने जहां एक तरफ अडानी ग्रुप को लेकर ये बड़ा खुलासा किया था, बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया था, वहीं हिंडनबर्ग ने भारत सरकार पर भी कई आरोप लगाए थे। भारत सरकार को भी उसने कहा कि वो अपने यहाँ पर कुछ लोगों को संरक्षण दे रही है और उनकी गलत चीजों को छिपा रही है। अब आखिर में हिंडनबर्ग की तरफ से भारत सरकार के लिए क्या क्या गया, क्या कहा गया, जरा एक बार आप वो देखिए। भारत सरकार पर हमला करते हुए हिंडनबर्ग की तरफ से कहा गया कि भारत में कॉर्पोरेट प्रशासन एक मिथक है
और यानी कॉरपोरेट की आड़ में उद्योग समूहों को धोखाधड़ी की पूरी छूट दी जा रही है। हिंडनबर्ग ने भारतीय इन्वेस्टर्स से भी कहा कि आपके पास धोखाधड़ी से कोई वास्तविक सुरक्षा नहीं है। भारत में कॉरपोरेट प्रशासन उन व्यवसायिकों के लिए एक मिथक है जो रसूख को खरीद सकते हैं। यानी जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है उसको पूरी तरीके से ये बता दिया गया कि वो मिथक है। तो एक तरीके से देखा जाए कि जहां एक तरफ सेबी से, सुप्रीम कोर्ट से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को कोई खास महत्व नहीं दिया गया, वहीं अडानी ग्रुप की तरफ से कोई खास महत्व नहीं दिया गया, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद हिंडनबर्ग अपनी बात पर अड़ा रहा और लगातार अड़ा हुआ है। भले ही उस पर बहुत से आरोप लगे हों, लेकिन हिंडनबर्ग जो है अब फिर एक बार बड़ा खुलासा करने जा रहा है और उसको लेकर आज सुबह जो उसने पोस्ट किया वो हमने आपको बताया। साथ ही में अब कुछ सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी ले लेते हैं कि आखिर में सोशल मीडिया कुछ यूजर्स जो है वो क्या कह रहे हैं जब से उन्होंने ये ट्वीट देखा है, क्योंकि हर जगह हलचल मची हुई है कि आखिर में भैया अब फिर से हिंडनबर्ग करने क्या वाला है, क्योंकि 1.5 साल से ऊपर का समय हो गया है। अभी भी हिंडनबर्ग का जो मामला है वो पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ है कि ये पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में चला गया हो। भले ही सेबी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ भी कहा गया हो, लेकिन ये मामला अभी भी जगह जगह पर तूल पकड़ता रहता है और ये मामला अभी भी संसद के अंदर लगातार उठता रहता है। और अडानी को लेकर तो खासकर आप देखते ही हैं कि किस तरीके से विपक्ष पूरा हमलावर रहता है। राहुल गांधी जो है वो अलग से अडानी और अंबानी को लेकर सरकार पर बड़े बड़े आरोप लगाते रहते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से सरकार और इन लोगों के बीच में मित्रता है और किस तरीके से ये सभी लोग भारत के जो गरीब लोग हैं उनको लूट रहे हैं। तमाम आरोप लगते रहते हैं। खैर, अब सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने क्या कुछ कहा है, जरा एक बार आप वो देखिए। सवई प्रजापत ने कहा है, हिंडनबर्ग रिसर्च ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय इंडियन कंपनीज, दे टारगेट इंडियन मार्केट। इनकी तरफ से कहा गया है एक तरीके से कि जो ये हिंडनबर्ग रिसर्च है ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनीज को खत्म करने की कोशिश कर रहा है और ये सिर्फ इंडियन मार्केट्स को ही टारगेट बना रहा है। और इनका कहना, क्योंकि देखिए कई लोग जो है हिंडनबर्ग रिसर्च के अगेंस्ट में भी उतर आए थे, तो कई लोगों ने इसका समर्थन भी किया है। वहीं राहुल कुमार बोलते हैं, एक बार तो अडानी को सेवक ने बचा लिया था, इस बार क्या होगा। वैसे हिंडनबर्ग ऐसे चेतावनी नहीं देता, सच में किसी बड़े घोटालेबाज के बुरे दिन आने वाले हैं। विद्यार्थी सोशल मीडिया यूजर की तरफ से कहा गया है, हिंडनबर्ग रिसर्च का अगला टारगेट रिलायंस टाटा जैसी कंपनी हो सकती है। वहीं योगेश माली यूजर की तरफ से कहा गया है, हिंडनबर्ग रिसर्च के इस ट्वीट को 2 दृष्टिकोण से देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश को एफआईआई का बड़ा योगदान होता है। ऐसी अफवाहों से एफआईआई शेयर मार्केट से पैसा निकालने लगते हैं और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर गिर जाती है। इंडिया की तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था के प्रति विदेशी ताकतों की ये चाल हो सकती है। इंडिया में कुछ बड़ी कंपनियां अपने वार्षिक खातों में हेरफेर कर वास्तविकता को छिपाती है। संभव है कि हिंडनबर्ग उन गड़बड़ियों का खुलासा करे। तो एक तरीके से जो ये लास्ट वाला अभी आपने ट्वीट देखा, तो इसमें दोनों ही ट्वीट के अंदर वो बताते आए कि हो सकता है कि हिंडनबर्ग इस तरीके की रिपोर्ट इसलिए ला रहा है कि यहाँ के कुछ जो उद्योगपति हैं उनको निशाना बनाया जा सके या फिर यहाँ की मार्केट को डिस्ट्रॉय किया जा सके, यहाँ की मार्केट को नुकसान पहुँचाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि हिंडनबर्ग जो है ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि कितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो इस तरीके के स्टॉक्स के अंदर बड़ी हेरफेर करते हैं। तो देखिए अब सबसे बड़ी चीज ये होगी, क्योंकि जैसे अब ये पोस्ट आया है ना, अब कई लोग जो स्टॉक मार्केट है उसमें बड़ी हलचल मचने लगी होगी कि आखिर में अब जो हिंडनबर्ग की अगर अगली रिपोर्ट आएगी तो इसके बाद हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा या फिर हमें इन्वेस्ट करने से पहले सोचना होगा कि कहीं पहले जिन लोगों ने अडानी ग्रुप के अंदर इन्वेस्ट किया था अडानी के स्टॉक्स में, उनको बड़ा धक्का लगा था पिछली बार जब ये रिपोर्ट आई थी। तो इस बार जो और अलग इन्वेस्टर्स है वो और भी ज्यादा सचेत हो जाएंगे। हो सकता है कि इसका असर अडानी ग्रुप के शेयर्स पे भी पड़ सकता है, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। बहरहाल आप लोग इस पोस्ट के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, अगला खुलासा किसके बारे में हो सकता है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ भारत। धन्यवाद।